आप सभी को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका किरण रजक ब्लॉग में। आप सभी को पता है कि पितृपक्ष का जो है चल रहा है समय, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, सुबह सुबह स्नान करके जो है पितरों के लिए शुद्ध खाना बनाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह से जो है नहा लेती हूँ। सबसे पहले जो होता है मेरा काम नहाना होता है, तो मैं नहा के आ गई हूँ। घर जो है झाड़ू पोछा वगैरह सब सफाई वगैरह हो गई है। उसके बाद जो मेरा काम पहला होता है ये होता है जो है दरवाजे में जो है चौंक खोल के 1 लोटा पानी रखना अपने पितरों के लिए। सबसे पहला काम यही होता है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में आज जो है मुझे बनाना है 4-5 प्रकार की जो है चीज़ें बनाना है पितरों के लिए। बिल्कुल सात्विक सा खाना बनाएंगे, लेकिन 4-5 तरह की मतलब चीज़ें रहेंगी उसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ज़ी की जो है तैयारी कर लेंगे। तो आज बनाऊँगी मैं तुरई की सब्ज़ी। तुरई जो है श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ बहुत मेन होता है। तो तुरई मैं ले रही हूँ, उसको छील लेंगे। सबसे पहले तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे, तुरई की सूखी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे जो है मैंने दूध को जो है उबलने के लिए रख दिए हैं, जिससे कि हम खीर बनाएंगे। तो आज मैं बनाऊंगी खीर, पूड़ी, बड़ा, तुरई की सूखी वाली सब्ज़ी, छोले, चावल, ये सब बनेगा आज। तो सुबह सुबह का टाइम है, हड़बड़ी भी हो जाती है, एक ही जन को करना होता है मुझे। और 9:30 बजे तक जो है मुझे ये सभी चीज़ें बना के जो है कंप्लीट करना होता है। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है। तो ये देखिए जो है दूध में जो है उबाल भी आ गई है। अब क्या करें कि इसमें जो है चावल को डाल देंगे खीर बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो है मैं खीर बना ले रही हूँ। खीर को जो है बना के रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है चावल को अच्छे से पकने देंगे। चावल जो हमारी अच्छी तरह से पक गए हैं, बिल्कुल एकदम से। फिर इसमें डाल देंगे इलायची, कुटी हुई इलायची डाल देंगे। और मैंने इस पर डाला है गुड़। आज मैं चीनी से नहीं बना रही हूँ खीर को, गुड़ से बना रही हूँ। गुड़ से जो खीर बनाते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है। तो खीर जो है हमारी तैयार हो गई है। और बाद में जो है लास्ट में जो डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट को जो है हल्का सा घी में भून लेंगे। उसके बाद जो है उसको क्रश करके जो है खीर में डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए खीर जो है बन के तैयार हो गई है, उसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पे जो है पैन में लेंगे ऑयल, और उसमें डाल देंगे इसको, तुरई को छौंक लगा देंगे। तो इसमें जो है बिल्कुल फ़ौरन वगैरह का हम यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा एक तुरई की सूखी वाली सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे। तो तुरई की सब्ज़ी भी बहुत जल्दी बन जाती है। तो तुरई की सब्ज़ी भी बन गई है। और यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई को। अब यहाँ पे जो है मुझे बनाना है बड़े और पूड़ी। तो सबसे पहले कुछ बड़े मैं निकालूंगी पूजा के लिए। और हमारे यहाँ नियम होता है कि जैसे 5 पूड़ी निकालेंगे, 5 बड़े निकालेंगे, तो 5-5 करके जो पहले पूजा के लिए मैं निकालूंगी, फिर बाकी लोगों के लिए बाद में मैं बना लूँगी। छोले की सब्ज़ी भी बन गई है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो है मैंने थाली भी इधर लगा दिए हैं। तो जो भी चीज़ें बनती जाती है उसको मैं निकालते जाती हूँ, थाली में लगाते जाती हूँ। इससे थोड़ा सा जो है जल्दी हो जाता है, काम आसान हो जाता है। तो जो भी चीज़ें बन गई, जैसे खीर बन गई है, छोले बन गई हैं, और तुरई की सब्ज़ी भी बन गई है। तो उसके क्या करेंगे, हम थाली में जो है लगा देंगे, कटोरियों में निकाल के जो चीज़ें बनती जाएंगी। और यहाँ पे जो है बड़े भी सीख रहे हैं, तो बड़े भी निकाल देंगे उसके बाद से। और पति देव जो है आवाज़ दे रहे हैं कि बन गया क्या करके। तो ऐसे ही होता है, कितना भी मैं जल्दी करना चाहूँ लेकिन लेट हो ही जाता है, टाइम तो लगता ही है बनाने में। एक हाउसवाइफ का जो काम है इतना आसान नहीं होता है किचन को संभालना। अब मैं यहाँ पे जो है लगा रही हूँ पूड़ी के लिए आटा तैयार कर लेंगे। आपके यहाँ ये सब नियम होता है कि नहीं होता है, कमेंट्स में बताइए ज़रूर। हमारे यहाँ जो है श्राद्ध पक्ष में जो होता है 5 पूड़ी और 5 बड़े का जो है नियम होता है। हम 5 पूड़ी निकालते हैं और 5 बड़े निकालते हैं पितरों के नाम से। और तुरई की सब्ज़ी जो होती है मेन होती है। तो इस तरह से हमारा जो है हमारे यहाँ का जो नियम है वैसा ही होता है। चलिए अब सेक लेते हैं पूड़ी सेक लेंगे। बड़े जो है बन गए हैं, तो बड़े को भी मैंने थाली में रख दिए है। और यहाँ पे जो है मैंने कंडे सुलगा दिए थे।
तो जैसे पितरों को हम खाना अर्पण करते हैं उससे पहले क्या होता है कि धूप अगरबत्ती दिया दिखाना होता है। तो इसलिए मैंने कंडे को जो है सुलगा के रख दिए हैं। तो वो भी ले गए हैं कंडे को सुलगा के, और यहाँ पे जो फटाफट से पूड़ी सेक लेंगे। हस्बैंड जी को जो क्या है शॉप खोलना होता है, टाइम हो गया है, इसलिए आवाज़ दे रहे हैं मुझे जल्दी करो करके। तो क्या ही कर सकती हूँ, जितना हाथ चलेगा उतना ही चला सकती हूँ। मैं जितना जल्दी करने की कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। काम तो काम जैसा ही होगा। तो चलिए पूड़ी भी सीख गई है, और यहाँ पे जो मैंने कुकर में चावल रखे थे, चावल भी बन ही गए हैं मेरे। तो चलिए गर्मा गर्म चावल भी निकाल देते हैं। तो देखिए थाली जो है पितरों की थाली हमारी तैयार हो गई है। खीर, पूड़ी, बड़ा, तुरई की सब्ज़ी, छोले हैं और दाल है। तो इस तरह से जो है हम पितरों के लिए जो है खाना निकालते हैं। तो यहाँ पे हर साल जो है हस्बैंड जी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, तुरई का जो पत्ता होता है उसमें जो है उसको रखना पड़ता है, कंडे को, जो कंडे मैंने सुलगाए थे उसी में जो है धूप वगैरह देना पड़ता है। हुम वगैरह जो है हमारे यहाँ हुम बोलते हैं, हुम देना होता है। तो कुछ कुछ बताना पड़ता है, कुछ कुछ मुझे सासू माँ से सीखना होता है। तो यहाँ पे सासू माँ भी आ गई है बताने के लिए कि क्या भूल रहे हैं करके, तो उनको बताना पड़ता है। तो मैं घर की बड़ी बहू होने के मैं हूँ घर की बड़ी बहू, तो इस वजह से क्या है मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आगे चल के अपने घर का रीति रिवाज जो भी है मुझे ही चलाना है, तो मुझे भी सीखना होता है। तो ये सब जो है काम इस तरह से हमारे यहाँ का होता है। तो लीजिए सासू माँ भी जो है पूजा कर रही है। सासू माँ बैठ नहीं पाती है, इसलिए जो है इस तरह से मतलब पूजा कर रही है। तो चलिए बड़ी बहू होने के नाते मैं भी आज अपने ससुर जी को जो है तर्पण कर देती हूँ। मैं भी अपने ससुर जी को खाना परोस रही हूँ इस तरह से, और अपने पितरों से जो है आशीर्वाद ले लेंगे। तो इस तरह से आज का जो है मेरा ब्लॉग जो है कंप्लीट होता है।